समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात परसोडी थाना अंतर्गत मकदमपुर मस्जिद में असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक सामान फेंककर फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। सुबह ये जानकारी चारों ओर फैल गई और इससे तनाव भी गहरा गई है। हल्दी पोखर, सरायकेला, बागबेड़ा, मानगो के बाद अब परसोडी मकदमपुर में फिर से अशांति फैल गई है। सूचना के अनुसार बीती रात मकदम मस्जिद में असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक सामान फेंककर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। सुबह सहरी के वक्त इस बात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और स्थिति भयावह होने लगी। लोग अशांत हो गए। वहीं सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसमें जो कुछ बैड एलिमेंट्स है उस पर हम लोग नजर रख रहे हैं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो भी है इसमें अभी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं दे। ये सारी बातें जो है वो लोगों को बताई गई है। सभी शांति समिति की बैठक हुई है। सभी लोग जो है यहाँ के सभी शांति अमन पसंद लोग हैं। इसमें कुछ व्यक्ति, कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो कि समाज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वैसे लोगों से प्रशासन सख्ती से आईवी सर अपना काम कर रही है, जिला पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी भी विंग्स अपने काम कर रहे होंगे। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोग सर डीसी के साथ बैठक हुई थी, मिली है क्या इसका? इस घटना से लोगों को फुटेज मिली है क्या? नहीं, अभी तक हम लोग को मिल नहीं पाई है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कहीं के जहाँ सीसीटीवी लगा होगा उस क्षेत्र पे, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी बात सामने आएगी उस पर करेंगे। कितने लोग? जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस की सूझबूझ ने एक बार फिर से एक अफवाह को शिकस्त दे डाली। कुमरुम बस्ती इलाके में बच्चा चोरी किए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, पर मानगो थाना पुलिस ने समय रहते मामले की जांच कर निष्पादन किया और एक बार फिर इस अफवाह को झूठा साबित कर दिया। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है जो नया ही यहाँ खोला गया है और पूर्व में ये सेंटर दूसरे इलाके में था। इस सेंटर की छात्रा पुष्पापूर्ति सेंटर का पता पूछने इलाके के सरकारी मध्य विद्यालय के बाहर खड़ी थी। तभी वहां स्कूल के शिक्षिका और कुछ बच्चे भी थे। पुष्पा ने उनसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का पता पूछा तो शिक्षिका ने पता नहीं होने की बातें कही, पर बच्चों ने पता की जानकारी होने की बात कही और बच्चों के साथ पुष्पा सेंटर की तरफ आगे बढ़ गई। तभी ग्रामीण इलाकों के कुछ युवकों ने पुष्पा पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगा डाला और पुष्पा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। साथ ही साथ स्कूल की शिक्षिका को भी वहां लाकर बंद कर दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने त्वरित रूप से सभी को छुड़ाकर थाने लेकर आई। नहीं सर, जैसे वो आई ना सर, तो जैसे पूछी कि यहाँ कंप्यूटर क्लास कहाँ पे होता है। पहले तो डीओ ऐसे ऑफिस में पूछी, अपार्टमेंट पूछी, तो हम लोग बोले कि नहीं यहाँ तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो बोले नहीं, बिग बाजार के पास ही एड्रेस बताया गया है। उसके बाद हम लोग उससे एड्रेस पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, तो अपना गोविंदपुर बताई। हमने इतना दूर आप यहाँ क्लास करना आई है? नहीं, बोली पहले हम लोग को दूसरा जगह होता था, अब यहाँ फिर हम लोग का शिफ्ट हो गया है। तब तक बच्चों का तो छुट्टी हो चुका था, 10:30 बजे छुट्टी होता है, तो 4-5 बच्चे क्लास में थे। हम लोग को बोल रहे कि तुम लोग जाओ, तब तक लोग निकल ही रही थी बच्ची लोग। हम लोग पूछे कि काजल उधर लोग का कंप्यूटर क्लास होता है, तो क्योंकि हम लोग का मुँह से हम लोग पहले सुने थे कंप्यूटर के बारे में, तो बोले हाँ मिस हम लोग को वहाँ पे कंप्यूटर क्लास होता है। तो हम लोग जा रही तो थोड़ा सा इसको दिखा दो, इतने ही बोले। तो बच्चे लोग अपने चले गए साथ में। उसके बाद फिर हम लोग टिफिन उफिन करके फिर बैठे हुए थे। तब तक मतलब की काजल लोहार के गार्जियन आए और लड़का उसको हम नहीं पहचानते। बोले कि आप लोग ऐसे बच्चा को भेज दीजिए, वो लड़की बच्चा लेके भाग रही थी, इस तरह से बोले। हम लोग ने ऐसे तो हम लोग नहीं, मतलब इस तरह का हम लोग बोले कि उधर जा ही रही थी तो नहीं, आप लोग मिले हुए हैं, ये है वो, मतलब बहुत कुछ। उसके बाद लड़की कहाँ है, लड़की भाग गई। फिर तो 2-3 लड़का लोग आया बाइक में, फिर वो लड़की को पकड़ के लेके आए। तब तक बस्ती पूरा भीड़ हो चुकी थी और हम लोग अंदर को बंद कर दिया गया था कि आप लोग भागे नहीं। अभी थाना में थाने वाले लोग क्या बोले, डीएसपी साहब क्या बोले कि ऐसा कुछ मामला नहीं? हाँ, लड़की जेन्युइन है जो लड़की आई थी। वहीं इस मामले की जांच करने पहुंचे डीएसपी पटमदा अजय केरकेट्टा ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर की संचालिका, स्कूल प्रबंधन तथा बच्चों से भी बातचीत की और पूरे मामले की जांच की गई और जांच में बच्चा चोरी का मामला झूठा पाया गया। केवल बच्चे पुष्पा को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए गए थे क्योंकि बच्चों का घर भी उसी रास्ते में था। जिनके द्वारा इस मामले को अफवाह की हवा देने की कोशिश की गई, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कुमरुम बस्ती ये मानगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है।
तो एक पुष्पा पूर्ति नाम करके लड़की गोविंदपुर की, पुष्पा पूर्ति जो लड़की थी वो स्कूल पहुंची तो स्कूल बंद हो चुका था। बंद हो जाने के बाद में क्या बच्ची सब अपना घर जा ही रही थी। वहाँ की पारा टीचर 2 थी, सुनीता सवैया, तो उन्होंने फिर इससे पुष्पा पूर्ति को बोली कि देखो हमको वो पता नहीं है सेंटर, तो बच्चा लोग को बोली कि तुम लोग उसको दिखा दो, तुम लोग का घर भी उसी साइड में है। इसी क्रम में वो तीनों बच्चा साथ में वो पुष्पा पूर्ति है साथ में लेके दिखाने के क्रम में चली गई। इसी के बीच में ऐसा बीच में बोला कि नहीं, एक लड़की बच्चा को ले जा रही थी चोरी करके, तो तब तक उससे गार्जियन भी पहुंच गए थे, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन तत्काल मांगो थाना से जानकारी मिला तो उस भीड़ पर पहुंचा, फिर वो तीनों बच्चों को भी ये किया और पुष्पा पूर्ति थी उस लड़की को भी थाना पहुंचाया गया इंटरनेट में गया। हम लोग हर ऐसे भी लोग को समझाए भी कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग छानबीन नहीं कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में कहना था कि नहीं बच्चा चोरी करके ले जा रहा है। अभी का माहौल में ऐसा लग रहा है कि कोई भी बच्चा जब बाजार जाता है, मतलब भटक गया, कोई आदमी उसको रास्ता दिखाने के लिए हाथ भी पकड़ ले तो लोग को लगे कि बच्चा चोरी करके ले जा रहा है। ये एक मंशा है, लोगों में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए ये साबित होता है कि किस कदर असामाजिक तत्व एक छोटी सी बात को हवा देकर अफवाह की आग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है कि जनता खुद ही अपनी सूझबूझ का परिचय दे ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना अफवाह के कारण न घटे। एमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। मकदमपुर के जिस मस्जिद में ये घटना घटी उसी मस्जिद के इमाम साहब से एमजी न्यूज के सब एडिटर संतोष कुमार ने बात की। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इस बात से पहले ही प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, पर इस पर प्रशासन ने अमल ही नहीं किया। परसों भी मकदमपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाए जाने के बाद एमजी न्यूज के सब एडिटर ने क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने मस्जिद में जाकर इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने कहा कि हमेशा असामाजिक तत्वों का अड्डा यहाँ बने रहता है, किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस बात से वे प्रशासन को पहले भी अवगत करा चुके हैं, पर प्रशासन ने उनकी बातों पर अमल नहीं किया, जिसके बाद ये घटना घटी। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था कि कोल्हान में असामाजिक तत्व उपद्रव फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। पर बावजूद इसके आज ऐसी घटना घटी है। रात में अभी हम लोग का रमजान का महीना है, पीछे तरफ से जो है लोग जो भी ये रखे हैं, अगर हम लोग जो 5 आदमी का नाम दिए हैं, ये 5 आदमी पिछला भी जो वारदात हुआ था आपको 5 तारीख को, उसमें भी यही लोग का काम था। इसके आगे फिर हम लोग 16 मार्च में दिए थे ना, 16 मार्च, उसमें भी ये लोग का नाम है। कभी भी प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। किसी भी धार्मिक स्थान चाहे वो किसी का भी हो, इस टाइप का अगर कोई भी काम करे तो ये बहुत ही गंदा काम है और प्रशासन को चाहिए इमीडिएटली एक्शन ले। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र के बिरसा नगर जोन नंबर 7 के रहने वाले एक व्यक्ति की पिटाई से गंभीर रूप से घायल दुबराज लोहार के इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में आज मौत हो गई। उधर पुलिस आरोपी सुधीर लोहार को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। मारपीट की घटना मंगलवार की है, जब आरोपी सुधीर के घर में कार्यरत दुबराज लोहार मेहनताना मांगने गए थे। इस दौरान वाद विवाद होने के बाद आरोपी सुधीर ने उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल दुबराज को इलाज के लिए परिजन एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के क्रम में दुबराज ने दम तोड़ दिया। इधर हत्या के आरोपी सुधीर लोहार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। पुलिस आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में लगी हुई है। जो है उनका बेटा ये 3-4 दिन 5 दिन पहले लगभग उनके घर में काम किया था, दुबराज जाकर के टाली वगैरह का, जो उनका पैसा बकाया था, वही मांगने के लिए कल वो गए थे, लेकिन उनके लड़का के द्वारा मारपीट किया गया और मारपीट के दौरान वो एमजीएम में आके उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक कांचीलवाड़ का लड़का फरार है, पुलिस उनकी खोज के लिए जारी किया गया है, उसे जल्द ही पुलिस उसे ढूंढकर लाएगी। मकदमपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं समेत समाज के प्रबुद्ध नागरिक शामिल थे, पर इस बैठक में एक संप्रदाय के लोग नदारद रहे। आपको बता दें कि जमशेदपुर में विगत कई दिनों से शांति समिति अस्तित्व में नहीं थी।
मानगो में हुए तनाव के बाद कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने फिर से शांति समिति के गठन का निर्देश दिया था। आज मकदमपुर में फिर तनाव को देखते हुए क्षेत्र में तुरंत शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएसपी विमल कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के अलावे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे, पर एक समुदाय ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तनाव को ध्यान में रखते हुए समिति की ओर से आपस में अमन चैन कायम रखने की सलाह दी गई। मैं यहाँ परसुडी इलाके के सारे लोग आए हुए थे जो भी यहाँ के इस सब में भाग लेते हैं और स्थानीय डीएसपी भी थे, थाना प्रभारी भी थे। अभी के माहौल में किसी भी तरह का अफवाह, किसी भी तरह की चीज पर ध्यान नहीं देना, सूचना तंत्र विकसित करना, थाना के साथ अच्छे संपर्क में रहना ताकि किसी भी तरह की सूचना मिले और जो गलत मंशा वाले लोग, जो बैड एलिमेंट्स है, वो लोग अपने काम में सफल नहीं हो पाए। इन सब पे लोगों ने विचार इसका इसीलिए विरोध किए चूंकि हम लोग कई बार शांति समिति में बैठे जिसमें बजरंग दल और आरएसएस जो दोनों पार्टी विवादित है और मखदूमपुर में जितना हमला हुआ ये दोनों पार्टी के दरमियान हुआ, ठीक है। और वही लोग रहते हैं जो यहाँ विवाद कराते, वहाँ जाके मीटिंग करते, तो उनसे बात करके कोई क्या फायदा? कोई फायदा तो है ही नहीं। अगर फायदा होती तो इतना विवाद नहीं होता। तो हम लोग ये सोचे कि भाई कोई और अच्छे लोग हैं उनसे बात होगी, तो जब मालूम चला कि भाई वहाँ पर वही आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, उनसे हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। जमशेदपुर में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सैक्ची स्थित रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 साल में किए गए वायदों का बुलेट ट्रेन का मॉडल निकालकर शहर भ्रमण के लिए भेजा गया। ये ट्रेन ठेलों से बनाया गया है। इस बुलेट ट्रेन के मॉडल को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर जमशेदपुर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि बुलेट ट्रेन मॉडल रैली के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 वर्ष पूर्व किए गए वायदों में महंगाई कम करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विदेश से काला धन वापस लाना, युवाओं को रोजगार दिलवाना, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, मॉडल गांव का प्रचार प्रसार कर उन्हें उनकी विफलताओं को याद दिलाने तथा जनता से किए गए वायदों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। मोदी जी की जो बुलेट ट्रेन का एक उदाहरण है, मोदी जी ने कहा था कि वो लोग मोदी जी बुलेट ट्रेन ले आएंगे, तो मोदी जी का बुलेट ट्रेन तो साइकिल रिक्शा से भी बदतर हालत है। हम देश के जनता को जो है ये बताना चाहते हैं कि जितने भी वादे मोदी जी ने जो देश के सामने किया, किसान के मामले में हो, छात्र के मामले में हो, देश के सुरक्षा के मामले में हो, आदिवासी के मामले में हो, दलित के मामले में हो, हर चीज में मोदी जी ने झूठ और बीजेपी ने देश से इतने बड़ी असत्य कहा है और अच्छे दिन तो हम लोग देख चुके हैं। तो मोदी जी से यही कहना है कि बुलेट ट्रेन जो बुलेट ट्रेन हम लोग दिखा रहे हैं, वो मोदी जी का काल्पनिक बुलेट ट्रेन से तो यही बुलेट ट्रेन अच्छा है। जमशेदपुर के भुयाजी पटेल नगर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में री एडमिशन के नाम पर छात्रों से मुद्रा दोहन की शिकायत पर आजसू के छात्र संगठन द्वारा स्कूल में पहुंचकर इसका विरोध दर्ज किया गया। बताया जाता है कि स्कूल के कई छात्रों के अभिभावकों ने छात्र आजसू संगठन को ये शिकायत की थी कि स्कूल छात्रों से री एडमिशन के नाम पर मुद्रा दोहन कर रही है और इस शिकायत के बाद छात्र आजसू के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूल पहुंचकर इसका विरोध दर्ज किया गया। वहीं इन्होंने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मुद्रा दोहन को स्कूल प्रबंधन बंद करे, अन्यथा छात्र आजसू उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमें जानकारी मिली थी कि री एडमिशन के नाम पे यहाँ पे आर्थिक दोहन किया जा रहा है छात्रों के साथ में, और ये बात सही साबित हुआ। एक फैमिली है जिसके 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनसे आर्थिक दोहन उनका किया जा रहा है। हर तरह के प्राइवेट स्कूल आज शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिए हैं। एडमिशन के नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे, एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे हजारों रुपए की चंदा उगाई ये लोग अभिभावकों से कर रहे हैं, जिसका अखिल झारखंड छात्र संघ पूरी कड़ी शब्दों में निंदा करता है और यह चेतावनी देता है ऐसे प्राइवेट विद्यालयों को कि इस तरह की चंदा उगाई अगर बंद नहीं करेंगे तो अखिल झारखंड छात्र संघ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी निजी विद्यालय हैं जिनकी मनमानी चल रही है, वैसे मैनेजमेंट को टिक आउट करके वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जमशेदपुर के सैक्ची स्थित राजस्थान विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से
स्कूलों के प्राचार्यों को मैट्रिक के मार्कशीट बांटे गए। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि राज्य भर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक का मार्कशीट आ चुका है, जो अगले 2-3 दिनों में छात्रों को मिल जाएगा। इन मार्कशीट से ये पता चलता है कि कौन से स्कूल के छात्र कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं और जिन स्कूलों में अंक कम है तथा छात्रों के पास करने का औसत कम है, उन स्कूलों में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। इस सेमिनार में जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने सभी स्कूलों के रिजल्ट्स के औसत पर स्कूल प्राचार्यों से बात की तथा जिन स्कूलों में बच्चों के पास करने की औसत कम है, उन स्कूलों के शिक्षा में कैसे गुणात्मक सुधार किया जाए, इस पर भी उन्हें टिप्स दिया गया। विशेष मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि मैट्रिकुलेशन का जो 10th का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट कार्ड स्कूल कार्ड आ गया है। बच्चों का मार्कशीट, CLC, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और क्रॉस लिस्ट ये सब प्राप्त हो चुका है। उसी का वितरण सभी विद्यालयों में करते हुए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि परीक्षा से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको दुरुस्त करके अभी एक फॉर्मेट में भर के देंगे। साथ ही साथ ये नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है। इस पूरे एकेडमिक ईयर में अगले वर्ष और बेहतर रिजल्ट कैसे हो, उसके लिए 18 सूत्री एक युक्ति लगाई गई है। उसके आधार पर उस पर विश्लेषण करते हुए उन सभी बिंदुओं पर कार्य करने की जरूरत को हिसाब से उनको दिया गया है। ये टारगेट हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। भूतपूर्व सैनिक सोल्जर बोर्ड द्वारा एक कैंप का आयोजन जमशेदपुर के सोनारी आर्मी कैंप में किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को हो रही परेशानियों का निष्पादन किया गया। भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन, नौकरी तथा अन्य कई सरकारी सुविधाओं में होने वाली दिक्कतों को इस कैंप में दूर करने का प्रयास किया गया। ये कैंप रिटायर्ड कमांडर बीबी मिश्रा की देखरेख में लगाई गई थी। इसके माध्यम से इन मामलों का निष्पादन किया गया। वैसे सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के साथ कई ऐसी समस्याएं होती है जिसका विभागीय तौर पर ही हल हो सकता है और इसी के मद्देनजर इस कैंप का आयोजन किया गया था। यहाँ करीब 4,500 से ऊपर जो है सैनिक रहते हैं और 5,000 के आसपास विधवाओं को लेकर। तो इन सब की पहली बात है रिहेबिलिटेशन जो है ना, जो रिटायर होकर आते हैं उनके जॉब के लिए हमें देखना पड़ता है कि कहाँ उनको हम एडजस्ट करें, कहाँ हम जॉब लगाएं एक सर्विसमैन को। और उसके बाद जो है कि एक सर्विसमैन सपोज एक्सपायर कर जाते हैं, उसके बाद उनकी विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम हम करते हैं। उसके बाद OROP का जो पेंशन अभी फिक्स्ड हुई है, उसका सही पेंशन मिलना चाहिए जवान को जो रिटायर्ड हैं PSM। और 7th पे कमीशन में भी जो मुहैया हुई है पेंशन अभी, उसके अनुसार उनको बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी हम लोग केस चेकअप करते हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र के भोला बगान में श्री भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या से आए महंत इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हैं। अनुष्ठान की शुरुआत बुधवार को कलश यात्रा से की गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अपने माथे पर जल बोझ कर यात्रा में शामिल हुई। आपको बता दें कि यह अनुष्ठान 14 जून से शुरू हुआ है, जो 21 जून तक चलेगा। इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए आचार्य महंत श्री माधव तिवारी अयोध्या से शहर पहुंचे हैं। मानव तथा समाज कल्याण के उद्देश्य से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो पारस नगर इलाके के सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ नगर विकास मंत्री के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। यहाँ के स्थानीयों के अनुसार इस क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति द्वारा इलाके के नाले को कब्जा किया गया है और उस पर बिल्डिंग तक बना दिया गया है। इसका विरोध कई बार पूर्व भी स्थानीयों के द्वारा किया गया, परंतु मानगो अपशिष्ट विभाग की मिली भगत से इस 30 फीट नाले को अतिक्रमित कर लिया गया है। अब आलम यह है कि बरसात के दिनों में नाले का पूरा पानी सड़कों पर बह रहा है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि फिलहाल नाले के पानी के त्वरित निष्पादन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ इस मामले में उचित जांच कर नाले को अतिक्रमण मुक्त भी किया जाए। डिमना रोड का मामला है, मानगो नियर ग्रामीण बैंक डिमना रोड, और हम लोग अगल बगल में हमारे घर के बगल में ही नाला है और वो नाला को मतलब बंद कर दिया गया, जिसके वजह से पानी जो है ओवरफ्लो होकर पूरे बस्ती का पानी जो है आस पड़ोस के घर में जाता है और
इससे क्या होता है कि हम लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये हम लोग को मतलब प्रशासन से यही ये है कि ये मानसून के समय में हम लोग को कैसे कटेगा, क्या कटेगा इस पर। हाँ, ये 70 साल पुराना नाला है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए। सरायकेला जिले के कृषि विभाग के क्लर्क को 9,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने धर दबोचा है। देर शाम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम क्लर्क सचिन कुमार को लेकर ब्यूरो कार्यालय पहुंची। कृषि कार्यों से संबंधित मामलों को लेकर कृषि विभाग के क्लर्क सचिन कुमार के द्वारा शिकायतकर्ता से पैसों की मांग की जा रही थी, जिसकी सूचना उन्होंने एसीबी को दी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर आज सरायकेला से क्लर्क सचिन कुमार को 9,000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। 13/6/17 को परिवादी राजकिशोर गुप्ता, जो कि ईचागढ़ सरायकेला जिला के रहने वाले हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी सह अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सरायकेला खरसावां के कार्यालय के लिपिक के द्वारा खाद बीज एवं कीटनाशक के दुकान का लाइसेंस निर्गत कराने के एवज में एवं फाइल बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। तदुपरांत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा इस आवेदन का सत्यापन किया गया। सत्यापन में परिवादी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सत्य पाया गया। उसके पश्चात कांड दर्ज कर आज छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें इस कांड के आरोपी श्री सचिन कुमार, जो कि मूल रूप से रोहतास जिले के रहने वाले हैं, उनको वादी से 9,000 रुपया रिश्वत की रकम लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।